जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओं श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को, भगवान वेदव्यास जी को, भगवान भाष्यकार को, तमाम गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। देखिए, मन दासता का स्रोत हो सकता है और मुक्ति का भी। ये जो क्या कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत। आत्मैवरात्मनः बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। मन ही आपका मित्र है, मन ही आपका शत्रु है। मन इस संसार का द्वार बन सकता है, प्रवेश बन सकता है, किंतु संसार से बाहर निकलने का भी द्वार बन सकता है। और बाधा कहाँ है? हमारे शिवानंद आश्रम ऋषिकेश के महामंत्री रहे, मंत्री रहे ब्रह्मलीन श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। वो एक कथा बहुत सुनाते थे कि एक गोल कमरा था, उसमें आने जाने के लिए एक ही दरवाजा था और उसके बाद दूसरा ही एक गैलरी था। ये दरवाजा उधर था, वो दरवाजा उधर था, इसलिए अंदर वाले कक्ष में सूर्य की रोशनी नहीं आती थी। अभी एक नेत्रहीन को अंदर रख दिया, बोलो बाहर निकलो। उसने दीवार को पकड़ लिया, वो ऐसे चलता था कि जब दरवाजा आएगा पता हो जाएगा। इत्तेफाक से जब दरवाजा आता था तभी उसको खुजली होती थी और आगे चल देता था, दरवाजा निकल जाता था। वो कभी नहीं निकल पाया। ये खुजली बड़ी मुश्किल बात है। ये खुजली होती क्या है? हमारे मन की इच्छाओं वृत्तियों के परे जो कार्य करते हैं। भाई तुमको क्या खुजली होती है? Why you unnecessary interpret your मतलब क्या है? तो ये जो खुजली है, इसके लिए गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा सवेरे से फिर उठ करके एक गोली खाओ। MYOB
माइंड योर ऑन बिजनेस। हमारी वृत्ति परमात्मा के प्रति है। हम क्यों इधर उधर, कौन मर गया, कौन जी रहा है, किसकी शादी हुई, कौन भाग गया। कोई दुखी है तो प्यार से बैठ के उसके साथ बात करो, दुख को दूर करने के लिए कोशिश करो। यहाँ MYO भी नहीं चलेगा ना, आगे सूत्र है। हाँ, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम इत्यादि कि लाइक माइंडेड लोगों से मैत्री करो। हाँ, जो दुखी है उसके प्रति करुणा दिखाओ। जो बड़े अच्छे लोग हैं, सम्मान के योग्य, तो उनका सम्मान करो। जो सुनते नहीं है, ऐसे ही है, उनसे दूर रहो। क्या करना है। तो यहाँ क्या कहा है कि मन जो है वो संसार का द्वार है। चाहे तो उसका प्रवेश द्वार बन सकता है, चाहे तो बाहर निकलने का द्वार भी बन सकता है। मन हमको नरक की ओर, दुख की ओर भी लेके जा सकता है। यही मन हमको स्वर्ग की ओर भी लेके जा सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि मन का उपयोग हम कैसे करें। मन का ठीक ठीक उपयोग है वो हमको ध्यान के प्रति लेकर के जाएगा, अंतर चेतना के प्रति नहीं है तो पागलपन में भी लेके जा सकता है। हर व्यक्ति में मन है। मन अंधकार और प्रकाश दोनों की भावना से भरा हुआ है। मन स्वयं न शत्रु है न स्वयं मित्र है, किंतु हम उसको मित्र या शत्रु बना सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन अस, व्हाट इज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। हमारे ऊपर निर्भर है। जो मन जिसके द्वारा हम चरम साध्य को प्राप्त करते हैं, उसके हम गुलाब क्यों हो जाते हैं। सारी तरकीबें, सारी विधियां, सारे योग के मार्ग बंद हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में थोड़ा भी गहन चिंतन करें कि पतंजलि के सूत्र हमें क्या करना, क्या कहना चाहते हैं। हम मन के मालिक क्यों नहीं बन सकते हैं। अरे मन कुछ नहीं, एक उपकरण है। जैसे हाथ है, जैसे पाँव है, ऐसे मन है ना। हाथ के ऊपर, पाँव के ऊपर, जैसे हमने कल कहा था, हमारा नियंत्रण है। मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। कल हमने कहा था कि अगर हम सोना चाहते हैं तो मन सोचता चला जाता है। बिस्तर पर लेट कर भी इंसान करवटें बदलता रहता है। क्यों, क्या बात है। इसका प्रयोग हमको कैसे करना। इसलिए क्या कहा है कि जो विद्वान लोग होते हैं वो इसमें झमेले में पड़ते नहीं। यही संस्पर्श जहाँ भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, हे कौन्तेय अर्जुन, न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस झमेले में पड़ते नहीं। क्या झमेला है। अनवांटेड थिंग, गार्बेज को जमा करते नहीं है। इसलिए क्या कहा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। अपने मन को दर्पण बनाओ, रगड़ के स्वच्छ करो। वो इतना स्वच्छ हो जाएगा तो उसमें हमारी छाया पड़ेगी, हमारा प्रतिबिंब पड़ेगा, ताकि हम जान पाए कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं। हम आगे आपको कह चुके राइट। ये आपके क्या करना है, ये रोज गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, रोज निशी लिखो, दैनिक डायरी लिखो, दैनिक दैनंदिनी लिखो। कितना बजे उठा, या हम आपको कह चुके हैं। कितना बजे सोया, बीच में क्या क्या किया, झूठ बोले कि नहीं, गुस्सा किया कि नहीं, चोरी किया कि नहीं, रिश्वत लिया, क्यों किया, क्यों लिया, पूछना अपने आप को। इसलिए क्या कहते हैं कि अगर वो हमारा मालिक बन जाएगा, वो हमको अंधकार में लेके जाएगा। लेकिन दास के रूप में अगर मन बना रहा तो वो उपकरण जीवन के लिए एक बहुत बड़ा अमूल्य हीरा है। यू कांट सर्व इट। कल हम बात कर रहे थे कि पतंजलि ने जब कहा कि योगस चित्तवृत्ति निरोध, क्या चित्तवृत्ति निरोध माने चित्त की वृत्तियों का निरोध, और वही योग है। चित्त की चंचलता का उपशमन।
योग दर्शन में अंतःकरण चतुष्टय का विशेष महत्व है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसको हम कह चुके हैं। हमारा मन कोई स्थूल तत्व नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं है। वह शांत, आनंदमय और हमारे आदर्श जीवन के मध्य का सबसे बड़ा अंतराय भी है। अंतराय बने अवरोध। वो शांत भी है, हाँ, वो आनंदमय भी है और अंतराय भी है। तो क्या कहा कि अगर मन को अज्ञान के कारण में हम स्पर्श ना कर पाए, क्योंकि मन स्थूल नहीं है, तो उसका नाप, वो कितनी गहराई है, वो नहीं मान सकते। इंसान कितना भी विकसित क्यों नहीं है ज्ञान में, जितना मानव अपने ज्ञान में विकसित है, उसका मन भी उतना ज्ञान में विकसित है। किंतु कोई मानव है, वो अनपढ़ है, अज्ञान है, उसका ये मन अविकसित और धुंधला होता है। अभी मन जो है, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मन की मात्र विविध वृत्तियां और कार्य शक्ति है। और इन कार्य शक्तियों को हमें अगर परम जाना है, तो ये जो चित्त है उसमें संग्रहित मानसिक अशांति का कारण, चित्त में बहुत सब जमा रहता है। हाँ, इसलिए ही तो देखिए मेरा साधु जीवन को 50 साल हो गया। अब सुनने वाले लोग बड़े दुखी नहीं होना, आपके लिए तो जरूरी बात है। उनके जो हमारे ड्राइंग रूम बड़े सुंदर रहते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं। कभी रसोई में नहीं चले जाना, क्या होगा, दुखी हो जाओगे। और जहाँ बाथरूम रहता है ना, बाथरूम, उसमें बड़े जाले रहते हैं। और अगर आप साफ करने की कोशिश करो, जहाँ कमोड है, तो कमोड के पीछे एक ऐसा पाइप रहता है, उसके नीचे जाले, अब्बा कितना जाले पता नहीं। जिस टेबल पर बैठ कर के आपको भोजन दिया जाता है, उस टेबल के नीचे हाथ नहीं डालना, ऐसा करो तो सारे जाले हाथ में आ जाएंगे। ये बहुत कड़वा सत्य है। हमारी दीवारों में, कोनों में जाले, मकड़ियाँ क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी नित्य सफाई नहीं होती, उसकी सफाई के प्रति हम जागृत नहीं होते। आपके आश्रम में नहीं होता है ना, फिर डंडा पकड़ के चलना पड़ता है, अरे भाई ये साफ करो, वो साफ करो, वो साफ करो। उनके इंचार्ज स्वामी जी को, बच्चों को बोलना ही पड़ता है। जागृति तो आवश्यक है। अगर जागृति नहीं बनाई गई, तो ये जो चित्त की वृत्तियां हैं, उसका निरोध तो दूर है, किंतु अवरोध और अशुद्ध में से शुद्धिकरण की संभावना है। फिर कहता हूं कि ये चित्त में जो हमारी पुरानी आदतों का संग्रह हुआ है, वही चित्त में जमा रहता है। वही अशांति का कारण है, वही हमारी जड़ता, हमारे पूर्वग्रह, हमारे स्वभाव, हमारे वैमनस्य, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन और चित्त में संग्रहित वृत्तियों का कारण बनता है। इसलिए पतंजलि चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात करते हैं। सुख का एक मार्ग बताया। ये निरोध का अर्थ, अवरोध क्या है? अशुद्ध में से शुद्धिकरण। देखिए, चित्त की वृत्तियों के कारण ही हमारे जीवन में मल है, विक्षेप और आवरण है। ये मल, विक्षेप, आवरण से मुक्ति करना। मल क्या है? मल का अर्थ है हमारे पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुरानी बुरी आदतें। जैसे कि गर्मी को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही विक्षेप या चंचलता को मन से अलग नहीं किया जा सकता। विक्षेप के कारण ही मन चंचल बनता है। विक्षेप से ही हमारी शांति के मध्य में एक आवरण। हमारे आश्रम में रात 8 से 9 प्रार्थना होती है। प्रार्थना होती तो 3 बच्चे पुजारियों के, वो भी आके बैठे। बच्चे तो बच्चे ही, कभी इससे वो बात करेगा, कभी उससे बात करेगा, कभी टांग हिलाता रहेगा, कभी इसे हिलाता रहेगा, कभी इधर देखेगा, उधर देखेगा।
तो उनको देखभाल करने वाले स्वामी जी उठे, हे चुप बैठो, क्योंकि इनकी चंचलता से आपके मन में विक्षेप हो गया। आंख बंद करके प्रार्थना में चित्त लगाए तो बाहर देखना ही नहीं। तो क्या है कि ये विक्षेप ही मन की शक्ति का एक प्रकार है। कदाचित उसे मन का विकार या दोष कहेंगे तो बुरी बात नहीं है। विक्षेप से ही मन में विकृति उत्पन्न होती है। ये विकृति भयंकरता का भी सर्जन कर सकती है। विक्षेप का अर्थ है शैतान। इसी चंचलता ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को जीवन में अभद्रता और अश्लीलता उत्पन्न करके उनके जीवन को बर्बाद किया। देखिए, ध्यान दें, विक्षेप के साथ में एक और शब्द है, वो भी है कल्पना। ये विक्षेप और कल्पना दोनों साथ रहेंगे तो विक्षेप तो है, क्या है? पेट्रोल है, लकड़ी है, और कल्पना है वो कभी नहीं बुझने वाली अग्नि। दोनों ही साथ मिल गए तो ये आग नहीं बुझेगी। चित्त की वृत्तियों का निरोध कभी संभव नहीं है ना। तो क्या करना? पेट्रोल डालना बंद करो, लकड़ी और मत डालो, बुझ जाएंगे। विक्षेप रूपी जो उसमें हमारा जलने के लिए जो साधन है, उसको अगर ले लें तो कल्पना रूपी अग्नि अपने आप बुझ जाएगी, मन भी शांत हो जाएगा, आत्मा रूपी उसके जड़ में स्थिरता प्राप्त होगी। फिर से हम कहाँ जा रहे हैं? यही कर रहे हैं हमने कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए हमको अपने भीतर जाना पड़ेगा, आपको टटोलना पड़ेगा कि ये हमारे जीवन में मल क्या है, विक्षेप क्या है, जिससे हमारे और परमात्मा के बीच में आवरण पर्दा उत्पन्न होता है। तो हमने वो कल ये भी कहा था कि तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध जब हो जाएगा तो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में अर्थात कैवल्य को प्राप्त कर लेगा। ये तो हमने कहा था। तो इन बातों को समझने के लिए बहुत जरूरी बात है कि हम पिछले हफ्ता ये भी कह चुके थे कि हमारी जो घड़ी होती है ना, तो घड़ी में तो 4 सुई है, एक छोटी सुई है, एक बड़ी सुई है। छोटी है वो 8 बजा के 9 बजा दिखाती है, बड़ी है वो 60 मिनट तक चलती है, और एक अलार्म के लिए और एक वो क्या है, सेकंड की सुई है। एक दिन ये सेकंड की सुई को पकड़ के दबा देना, घड़ी बंद हो जाएगी, पीछे कितने सारे चक्र सारे बंद हो जाएंगे। एक जगह में स्थान करो, एकम ज्ञात्वा सर्वम बीजानीयात्। हमारे इन घड़ी में अभी बोलेंगे नहीं स्वामी जी उसमें सेल डाल दो। अरे सेल निकालो तो घड़ी बंद हो जाएगी। तो सेल है क्या? वो तो हृदय है। हृदय बंद हुआ तो इंसान को बंद होना ही होना है। क्या बात है? हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हाथ है, पाँव है, जीभ है, मलमूत्र के स्थान है, इंद्रिय, उपस्थ, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन तमाम में जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं, इनके अतिरिक्त प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान है, और अंतर में अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तमाम एक कार्य, एक प्राण से ही संपन्न होता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत और अंतःकरण चतुष्टय, ये 24 तत्व केवल प्राण से ही कार्य निरत हैं। एक ही प्राण है, इससे सब कार्य। सांस को अगर हम बंद कर लें तो सब बंद हो जाएगा। श्वास से ही हमारे अंदर का सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, फिर क्या का हार्ट है, लंग्स है, और हमारे इंटेस्टाइन है, और लीवर, किडनी, क्या क्या है, ब्लैडर है, महिलाओं को यूट्रस है, ओवरीज है, और पुरुष को प्रोस्टेट। ये तमाम कार्य केवल प्राण से तो करते हैं। इसी से हमारे शरीर की जो श्वसन तंत्र, रुधिराभिषण तंत्र, अस्थि तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्ग तंत्र, नवस तंत्र, तो ये संवेदन क्रिया सब प्राण से ही चलती है। प्राण ही सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल, मेघ, वर्षा,
पृथ्वी का परिभ्रमण, पहाड़ों की स्थिरता, समुद्र का उछलना, ये प्राण से होता है। अब प्राण जब अपने भीतर शरीर में कार्यान्वित हो तो हम अपने व्यक्तिगत प्राण कहते हैं, व्यक्तिगत प्राण कहते हैं। ये प्राण समग्र सृष्टि में कार्यशील हो तो समष्टिगत प्राण कहते हैं। प्राण है तो एक ही। ये समष्टि में व्यक्ति जो समाहित प्राण है वही अर्थ अकेले इंसान में, वो इसलिए इंसान इस सृष्टि से भिन्न नहीं है। आई एम नॉट एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। ये पूरी सृष्टि में वो कितना अणु से अणु का अणु का अणु अणु, हम आपसे कह चुके हैं, यू आर नॉट इवन ए स्पेक इन द कॉस्मोस। किस लिए अहंकार करना है? तो देखिए, कोई भी चीज खा लिए जाए या फंसता है तो जीव जब तक उसको मेथी ही समझो, मूली का ही पत्ता समझो, तिल का लड्डू खाना तो तिल समझो, जब तक निकलता नहीं है वो तब तक चेतना वही रहती, कॉन्सेंट्रेशन। इतनी छोटी चीज हमारे पूरे शरीर के प्राण को विचलित कर देती है। इसलिए व्यक्तिगत अहम जो है वो संपूर्णतः जब तक मिट नहीं जाता है, मैं नहीं गया जब तक, तब तक ये राग द्वेष रहेंगे। और राग द्वेष करने का कारण क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं है। यही इसके आगे क्या कहा था हमने कल? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। एक ऐसी अवस्था है जहां दृष्टा और दृश्य बन दोनों का अस्तित्व रहता ही नहीं है। दृष्टा बने देखने वाला, दृश्य बने जो दिख रहा है। दृष्टा बने मैं नहीं, किंतु आत्मा का ही अस्तित्व है। ध्यान दें, जगत में बहुत बड़े पैमाने पर और परिवारों में छोटे पैमाने पर दुर्भाग्य से क्लेश ही है। अभी अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है, त्रिगढ़धा हो रहा है। बताइए, लोग बोल रहे हैं स्वामी जी एक कोरोना काल की तो कष्ट है और ये बड़ा डर्टी पॉलिटिक्स से हम परेशान हैं, कुछ प्रार्थना करो कुछ ठीक हो जाए। ये जगत में बिना क्लेश के, पूरी सृष्टि में कहीं भी जाओ क्लेश ही क्लेश है। कभी कोई ग्रह दाएं से बायां चला गया तो बड़ा उल्कापात हो जाता है, कहीं हवा में दबाव हो गया तो वहां सुनामी आ जाता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन का भी अंग जिसको हमने माया कहते हैं, मैं अरु मोर तोरते माया। योग की चित्तवृत्तियों का निरोध क्या है कि आत्मा में तल्लीन तद्रूप होना है। तो ये जब हम कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो गंगा एक बार गंगा सागर में मिल गई तो सब सागर ही सागर, ये तो वो गंगा नहीं है। अब इसी श्रेणी का जो चौथा सूत्र है, वृत्ति सारूप्य मितरत्र, इसके बारे में हमने कल बात कही थी कि जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्तियों के जैसा ही अपने को समझता है। वास्तविक ज्ञान जब हो गया तब वो चित्त वृत्ति के निरोध से परम पृथक अपने वास्तविक स्वरूप में अपने आप को देख रहता है, अनुभव करता है। ये ब्रह्मलीन श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज की बहुत सुंदर कहानी है कि वो सिंह शावक, सिंह का बच्चा एक छोटा था, बिछड़ गया अपने परिवार से, भेड़ों के बीच में जाकर के पला, मेष शावकों के बीच में जाकर के पला। अब वो उनके साथ में घास भी खाने लगा। एक दिन एक बहुत बड़ी बब्बर शेर ने देखा, क्या ये इतना बड़ा शेर हो गया है, भेड़ों के बीच में जा रहा है, घास खा रहा है। इतना जोर से आवाज किया, सारे भेड़ भागे, ये शेर भी भागा। शेर ने छलांग मार के उसके गला दबोच करके लाया। तू कहाँ भाग रहा है? वो सब भाग रहे, मेरे को डर लगता है। नहीं 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 नहीं, तू शेर है, तू भेड़ नहीं।
कांप रहा है, उसको पकड़ के लाए पानी के अंदर, देख मेरा चेहरा देख, तेरा चेहरा देख, आ कर तो उसने भी क्या आ किया, देख तू शेर है, तू भेड़ नहीं। कौन बतावे बाट गुरु बिन बड़ाए, विकट यम घाट गुरु बिन कौन। ये गुरु चाहिए बताने के लिए, तुम ये साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम ये जो काया है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम नहीं हो। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप, ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस 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 एक्चुअली, यही भाव मन में होना। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र तो क्या कहना चाहती है, इतरत्र माने अन्य समय पर वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के जैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। तो ये क्या है नारायण, तो ये यही है कि हमारी विचार करने की जो श्रेणी है, विचार श्रेणी वो नीचे है, तो हम नीचा ही सोचते हैं और उच्च स्तरीय को नहीं संभाल पाते। इसलिए हमारे गुजरात में शादी का एक गाना है, वो कन्या कहती है नीचे दूल्हे को नहीं ढूंढना, वो नीचा ही बोलेगा, बहुत ज्यादा ऊंचे को मत ढूंढो, वो अपना सिर फोड़ेगा अहंकार से। बहुत रूप वाले को मत देखो, वो अपनी ही बस बात करता रहेगा। काले को तो कभी नहीं ढूंढना, वो कर्म से भी काला होगा। कैसा चाहिए, शरीरे पाथड़ियों ने मुखड़े सामड़ियो, ये तो मारी सैयरे वखाणियो। वो सुंदर सप्रमाण शरीर वाला, बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा नहीं, बहुत गोरा नहीं, बहुत काला नहीं, किंतु उसको देखने से आनंद हो। तो यही तो कहता है योग। योग का कहना यही है कि हम क्या कहें, हमारे जीवन में ये वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि हमारी वृत्तियां हैं उसी के स्वरूप को हम हो जाते हैं। इसलिए हमारी वृत्ति है, उसको चित्त की वृत्ति को निरोध करना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।